अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं एक बार फिर से अपना छोटा सा व्लॉग लेकर। तो मैं अपना नाश्ता आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने आज योगर्ट के साथ बनाना और एक न्यू चीज़ ऐड की है, वो है क्रेप्स। तो ये बड़ा अच्छा जायका देता है और टेस्टी भी है। और मैं आज पी रही हूँ कॉफ़ी बड़े अरसे बाद विदाउट शुगर, अपने दिमाग को जगाने के लिए। कैफ की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, इतना डाउन हुआ है और अजीब सा हो रहा है, ना उठ रहा है ना कुछ खा रहा है, बस लेटा हुआ है और रोए जा रहा है। सुबह से जब से उठा है 1 घंटा हो गया। बीच में ठीक हो गया था, फिर से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैं फिर से अभी मैंने इसको मेडिसिन दी ज़बरदस्ती। कैफ को लगता है कि हर अंडा बॉयल अंडा है, क्योंकि ये बॉयल बहुत शौक से खाता है, तो फ्रिज से निकालने की कोशिश कर रहा था और मैं छुपाने लगी। छुपाने के चक्कर में 3 अंडे हमारे टूट के ज़ाया हो गए। भाई हम जा रहे हैं कैफ के नानों के पास, चले। रिक्शा हमारा आ गया है। रुको रुको रुको, चाबी ले ली है। रुको। A few moments later. भाई एक तो ये कहीं जाता है तो चीज़ें देखकर पागल हो जाता है, कभी ये दिला दो कभी वो दिला दो, कभी बलून्स के पीछे पड़ जाता है। तो उसकी खाला ने इसको ये दिलाया, तो अब इसे ये नहीं, अब इसे कुछ और चाहिए। तो ये इसी तरीके से करता रहता है, कहीं भी जाता है। मेरा दिल चाहता है मैं इसे जो है ना घर पे ताला लगा के जाऊँ। अच्छा। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था, काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन अब मुकम्मल हो गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुला कर दिया है। वरना पहले बहुत खिचपिच होती थी और बीच में बाइक पार्किंग हर चीज़ जो है, स्टॉल वगैरह, अब सेटिंग अच्छी बना ली है। चलो चलो लेके चलते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? अबे साले आप भी नहीं लेकर नानू के पास देख रहे हैं। अंकल के पास छोड़ दो, उसकी माँ आएगी ढूंढने उसको। क्या उसकी मम्मा उसको ढूंढने आएगी ना। आज छोड़ के छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नीचे छोड़ो, यहाँ छोड़ दो। अल्लाह, यहाँ रखो, नीचे रखो, रखो रखो इसको। कभी आपने बिल्ली के इश्क में किसी को इतना रोते नहीं देखा हो, तो चलिए ये भी देख लें। A few moments later. इस लड़के ने बहुत तंग किया आज, दिल कर रहा है अब मैं घर जाके पिटाइयाँ लगाऊंगी। बहुत तंग किया आज। The next day. आज है 12 रबी अव्वल और छुट्टी का दिन, और हम बाहर जा रहे हैं कैफ को लेकर, क्योंकि उसने सुबह से वक्त डाली है कि बाहर जाना है। कभी जूते ला के दे रहा है तो कभी बैग ला के दे रहा है कि चलो चलो, रोना पीटना, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सोचा चलो उसे थोड़ा बाहर घुमा कर ले आते हैं। तो फिलहाल तो निकले घर से, अब देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। बड़ी गर्मी हो रही है। हम आए हैं दिल्ली स्वीट्स, और यहाँ की कचौरियाँ बड़ी फेमस है। वैसे तो आम बेकरीज़ में ये होता है कि आप जाते हैं कोई भी चीज़ परचेज़ करके निकल जाते हैं। यहाँ पर जो है खाने पीने के लिए इन्होंने एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है पूरा, क्योंकि इनकी कचौरियाँ, समोसे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बैठकर लोग खाते हैं और फेमस बहुत है। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हमने कैफ़े ले लिया आइसक्रीम। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि बारिश होने के चांसेस हैं, और जब बारिश होने वाली होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा जो है ना अपने उरूज पर पहुंच जाती है। तो आज वही हाल, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा हम बस यहाँ से घर चलते, क्योंकि हम पिघलने लगे हैं। घर में सुकून था, घर ठंडा है, और बाहर बहुत हीट पड़ रही है, बिल्कुल सेक पड़ रही होती है, लू चल रही है, वो हाल है। ये मैंने खमीर रखा था एक्टिव होने के लिए, ये कुछ
कुछ ज़्यादा ही नहीं एक्टिव हो गया। आज है 12 रबीउल अव्वल का दिन और छुट्टी भी है, तो मेरे घर पे हो गई है छोटी सी गैदरिंग। तो मैंने सोचा इनके लिए मैं नूडल्स बनाती हूँ और मिल्क शेक वगैरह फ़िलहाल। तो मैंने खमीर जो है वो एक्टिव होने के लिए रखा था, उसका हाल तो आपने देख ही लिया है, लेकिन मैं मैदे का इंतज़ार कर रही हूँ। मैदा ऑर्डर किया है, तो वो आएगा तो फिर पिज़्ज़े की तैयारी शुरू करूँगी। तो पिज़्ज़ा बनाना है। फ़िलहाल आप ये देखिए, आज हमारे घर के बाहर का समा कुछ यूँ है। अम्मी एक तो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ ले आती है, फ्रूट्स वगैरह तो ख़ास तौर पे, क्योंकि कैब बहुत शौक से खाता है और वो यही कहती है हमेशा कि फ्रूट्स खाया करो, सेहतमंद रहो। सेकंड मैं बना रही थी पिज़्ज़ा और यहाँ पर जो है तैयारी उसकी कंप्लीट है, बस मैंने स्पीड में जो भी है वो ऐड कर दिया व्लॉग में। तो हमारा पिज़्ज़ा जो है बेक के लिए चला गया था और थोड़ी देर बाद चुटकी बजाती बेक हो गया। अच्छा, नहीं, चुटकी नहीं बजाई थी, 15 से 20 मिनट लगे थे। तो अब जो है शुरू में जब मैं पिज़्ज़ा बनाती थी तो थोड़ा सा डो का मसला हो जाता था, लेकिन अब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मुझे पता है कि कितनी देर बेक करना है और कब जो है डो सख्त हो जाएगा या कब वो सॉफ्ट रहेगा। ये हमारा लुक जो है पिज़्ज़े का, आप देखें कितना प्यारा है और खाने में भी बड़ा मज़ेदार था। और आज मैंने चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। रबी अव्वल की खुशी में हमारे पड़ोसी हैं डॉक्टर साहिबा, उन्होंने भेजा है खीर। हमेशा उनके घर से खीर आती है, अच्छी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी मीठी ज़्यादा होती है। आज हम दबा के मीठा खा रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पिज़्ज़ा बन गया था और सबने खा लिया था। मैंने एक स्लाइस जो है खाया था और अब जो है खाना ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था, सिर्फ पिज़्ज़ा ही बनाया था। तो अब हस्बैंड ने फ़िश ऑर्डर की है और मैं वैसे खाना नहीं खाना चाहती हूँ रात को, लेकिन अगर कभी फ़िश आ जाए और ख़ास तौर पे खान कोयटा की फ़िश, तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि इसकी फ़िश बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, ग्रिल होती है, फ्राइड नहीं है ये। और ये कोई नई चीज़ भी साथ आई है, ये कोई शायद नई फ़िश है, तो ये फ़र्स्ट टाइम आज ट्राई करूँगी। लेकिन जो ग्रिल फ़िश है लाहौरी बिस्किट, आप कभी ट्राई करें तो आप भी सारी फ़िश भूल जाएंगे। मजा आया। The next day. आज है संडे और एक साथ 3 छुट्टियां आ गई है, तो संडे और छुट्टियां मिलकर हम एंजॉय कर रहे हैं इस गर्मी को, क्योंकि बारिश फ़िलहाल अभी तक हुई नहीं है। तो हम जा रहे हैं कैब को लेकर बाहर। उसकी तबीयत अभी भी ख़राब है और बहुत चिड़चिड़ा अजीब सा हो रहा है, तो हमने सोचा बाहर घुमा कर ले आते हैं, इससे नाश्ता भी कर लेंगे साथ ही। तो हम यहाँ पर आए हैं कराची डेयरी मिल्क एंड शॉप, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं इस साइड बैठी हूँ। ये कोई अंदर इन्होंने शॉप का सिस्टम बना दिया कि आप अंदर बैठ कर खाओ पियो, वरना पहले ये कि रोड साइड पे बैठते थे सब। और ये बहादुराबाद कहलाता है। तो हमने यहाँ से लस्सी वगैरह ऑर्डर की और ये मीठे बन है और इनकी लस्सी बड़ी मज़ेदार होती है और इतनी सारी इसमें मलाई और रबड़ी डाल के देते, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन बस आज लस्सी पीनी है तो बस ये सब चल जाएगा। और भर के दे काफी ठंडा है। शाबाश बेटा। चलने का तमाशा शुरू। कल ही बिल्लियों के लिए इतना रोया कि इसके बाबा जो है उठाकर दो बिल्ली लिया है, एक भी नहीं 2। मुझे रोना आ रहा है ये सोचकर कि एक बच्चा कम था, अब इन 2 के भी गन साफ करने पड़ेंगे मुझे, और जो कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया कि मैं कभी करूँगी। चला नहीं जा रहा इससे, वहाँ तो सही थी, चला क्यों जा रहा? कैफे इसको पकड़ो जरा, इधर 1 मिनट हाथ लगाना छोड़ दो, इससे चला नहीं जा रहा ना। भूख लगी ना कुछ, तुम चिकन ऑर्डर करो कच्चा। स्मेल आ रही है। आ रही हूँ, पकड़ना कैसे इनको। ये शैम्पू दो। 1 मिनट पहले मैं हाथ धो रही हूँ। मेरा बच्चा बस। अब चूँकि ये घर आ ही चुकी हैं तो इनकी वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सेकंड चीज़ इनको वॉश करवाना, इनके नेल्स कटिंग और कान वगैरह की सफाई। तो हमने सोचा कि इन्हें ले जाते हैं हॉस्पिटल। इन सब
चीज़ों के लिए। और जो नहला दिया है वो एक गलती की थी, क्योंकि उसकी वजह से बिल्ली बड़ी कांप रही थी। तो हमने सोचा यहाँ ले आते हैं, यहाँ से ड्राई भी हो जाएगा। और इसी दौरान फिर रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो ठंड बढ़ गई, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। तो बिल्ली की हालत, मतलब बच्चा है छोटा तो ज़ाहिर उसे सर्दी तो लगेगी, ठंड से कांप रहा था। और फिर वैक्सीन के लिए हम लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद वैक्सीन लगेगी, पहले आप इनका टेम्परेचर वगैरह चेक करवाएं। और रात के टाइम इतने छोटे बिल्ली के बच्चे को नहीं नहलाते। तो हमने कहा गंदे हैं, अभी मार्केट से डायरेक्ट घर आए हैं, तो हमने सोचा पहले नहला देते, क्योंकि फिर बच्चा है घर पे और फिर वो छेड़ता है इन चीज़ों को, ज़ाहिर सी बात है वो छोटा, उसे क्या समझाएं हम। तो हमने सोचा सबसे पहले इन्हें पाक साफ़ कर लें, ताकि इनमें से स्मेल भी ना आए और साफ़ सुथरे हो जाए। बहरहाल फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम इन्हें जो है नहीं नहलाएंगे, इनकी पहले वैक्सीन होगी। लेकिन उससे पहले ये कि बिल्ली के बच्चे को हो रहा है डायरिया, एक नई मुसीबत। इंसान के बच्चे को होता है तो परेशानी हो जाती है, यानी कि कैफ को कभी होता है तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। अब ये बिल्ली के बच्चे को जो हुआ है, अब सोचे इसकी गन वगैरह कौन साफ करे। यहाँ पर हम जब लेकर आए हॉस्पिटल, तो इसे लग रहा है कि हम ये छोड़ के जा रहे हैं घर। तो इतना रोना पीटना शुरू कर दिया था इसने हॉस्पिटल में। तो हमने इसे इतना समझाया कि नहीं छोड़ के जा रहे, लेके जा रहे हैं वापस। फिर किसी तरीके से घसीटता हुआ लेकर आया, कि आपने देखा ही होगा वीडियो में कि कैसे लेकर चल रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि हम छोड़ के आ जाएंगे। डॉक्टर ने दवाई वगैरह दे दी है कि आप ये पिलाएं और मॉनिटर करते रहें कि वो दिन में कितनी मरतबा जो है मोशन कर रहा है। तो बहरहाल अब नेक्स्ट डे देखना है कि क्या सीन है, किस तरह के हालात हैं और मैं किस तरीके से हैंडल करूँगी। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है भाई, मुझे बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मुझे इतनी घिन आती है इस चीज़ों से। हर किसी को आती है मुझे पता है, लेकिन बिल्ली के बच्चों की एक गन मैंने कभी पालने का नहीं सोचा, सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि मुझे इनके गन साफ करने पड़ेंगे। हालांकि मुझे बहुत पसंद है बिल्ली के बच्चे, बहुत क्यूट लगते हैं, सबको लगते होंगे। The next day. चलो चले, क्या भूल गया है बाबा। आप भूल गए हो ना एक चीज, ये देखो, ये देखो, ये कौन है? चलो भाई, अपने दोस्तों को बुला रहे हो? आ गई है? हाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, सुबह तो तेज हुई थी, अभी हल्की हो रही है। और साथ में बिल्ली ने जो गन डाला है ना, अभी जो मेरा सबसे मुश्किल काम शुरू हो गया, जो मेरी ड्यूटी वो है इनकी गंदगी को साफ करना। कैफ कम था, ओए ओए ऐसे नहीं पकड़ते, आराम से पकड़ो। अब घर की सफाई करते हैं। रात को इन लोगों ने बहुत गंद किया था घर पे। इन लोगों से मुराद कैफ ने, उसके बाबा वगैरह ने, तो बाबा वगैरह कह रही हूँ, बाबा ने, अल्लाह माफ़ करे। अब करते हैं सफाई वगैरह, फिर हमने जाना भी है कहीं, फिर आपसे मिलते थोड़ी देर बाद। ये है वो कैट फूड जो हम अभी खिला रहे हैं बिल्लियों को। वैसे ये इसमें चिकन, कैरेट, सैल्मन वगैरह, मतलब फ़िश, और इसमें पम्पकिन है, डक मीट, ऐसी कुछ चीज़ें बड़े शौक से खैर खा रही है दोनों। और साथ ही कल जो हम गए थे ना, तो उसका बिल बना था 2650 रुपये, 1000 रुपये फ़ीस थी डॉक्टर की। और ये जो पेस्ट है ये 550 का एक था, तो हमने 3 ले लिए, एक ख़त्म हो चुका है, अभी 2 बचे हैं। इसके बाद फिर हम जो ना चिकन लेंगे और वो बॉईल करके खिलाएंगे 15 दिन तक। उसके बाद फिर इनकी थोड़ी डाइट में चेंजिंग वगैरह आएगी। तो मेरी तो लग गई है ड्यूटी सही वाली। उसकी वजह, सारी ज़िंदगी मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, बिल्ली के बच्चे भी बहुत पसंद थे, लेकिन हमेशा मैं इसीलिए अवॉइड करती थी घर में रखने से। इसकी वजह थी इनका गन कौन साफ करेगा। वो ठीक है, वो वक्त के साथ साथ ट्रेन हो जाते, कर लेते, लेकिन फिलहाल मैं अपने बेटे को ट्रेन नहीं कर पाई हूँ, उन्हें क्या ट्रेन करूंगी। खैर, तो देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल मुझे इतनी आदत तो हो गई है गन वगैरह साफ करने की, वरना पहले मैं तो किसी बच्चे का क्या, अपने बच्चे मैं सोचती थी मैं कैसे करूंगी।
लेकिन वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। तो शुरू में तो मैं कैफ का भी नहीं कर रही थी, और लोग मेरे रिश्तेदार वगैरह सब कर रहे थे, अम्मी कर रही थी। लेकिन जब फिर मैं घर आ गई उसके बाद फिर जाहिर सी बात है प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, चाहे आपको आए या ना आए। तो अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी ज्यादा कि मैं मान गई इस चीज के लिए कि चले, वो मेरे हस्बैंड कहे थे कि कैफ के लिए बिल्ली लाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दीवाना है बिल्लियों का, बिल्ली के बच्चों का। बाहर जाता है तो आपने वीडियो देखी हो शायद, किस तरीके से पागल हो जाता है। इतना रोया बिल्ली के बच्चे के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना रोया, सॉरी मेरा तो नंबर शो हो रहा था, इतना रोया बिल्ली के बच्चे के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने वीडियो देखी तो उन्होंने कहा मैं लेकर आऊंगा। मैंने बहुत मना किया, मुझे बस यही इनकी गन साफ करने की टेंशन थी कि छोटे होंगे तो कैसे होगा सारा। लेकिन फिर वो ले आए कल। देखकर तो मुझे भी अच्छा लगा, प्यारे हैं, इतने क्यूट से होते हैं ये, तो फिर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। मैंने कहा चलो देखते हैं, हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, प्रैक्टिस हो ही जाती बंदे को। इनकी तो शामत आई है। तो हम हो गए थे पास, जो हमने एग्ज़ाम दिया था, यानी कि कोई उम्मीद और कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें पास कर दिया। 10,000 से अबव स्टूडेंट्स थे और उम्मीद नहीं थी पास होने की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4,000 स्टूडेंट्स पास करेंगे। सारी बात सीट्स वगैरह की होती है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं ब्रांच चेंज करवाने, क्योंकि हमारा ब्रांच जो है वो गुलशन इकबाल में पड़ गया है, और हमें घर से जो करीब है वो नुमाइश या नॉर्थ कराची पड़ता। पापोश में भी है, लेकिन वो मुझे इतना खास समझ नहीं आया, और रास्ते भी उसके बहुत ख़राब थे। तो मैंने कहा वहाँ जाने से बेहतर कि हम नुमाइश चले जाएँ ग्रीन लाइन में, और हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस हुआ करेंगी। तो जाने से पहले मैंने सोचा बिल्लियों को खाना दे दूं, ताकि ये फिर 2-4 घंटे सुकून से रहें बगैर भूख प्यास के। तो मैं बताई थी पास होने की तो खैर उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे मुश्किल भी आए थे जो मुझे लगा कि गलत थे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि पास हो गए। तो अब चलते हैं ब्रांच चेंज करवाने, और मैंने पहले कॉल पे इन्फॉर्मेशन ले ली थी, उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, आप हेड ऑफिस चले जाएँ। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। चलो राइट, हमारी लगता है कॉल आने लग गई है। क्या करें, वो भी चले गए, पता नहीं कहाँ। हम यहाँ आए थे ब्रांच चेंज करवाने, लेकिन हमारा काम नहीं हो सका। वो कह रहे हैं कि आप पहले 1-2 क्लास लें, उसके बाद डिसाइड करिएगा। तो आधे घंटे से भी कम वक्त में हम जो है वापस घर को निकल गए, क्योंकि हमारा काम तो हुआ नहीं। तो सोचा चलो अल्लाह मालिक है, क्लास लेके देख लेते हैं कैसा रहता है और कितना दूर है, सब पता चल जाएगा 1-2 दिन में जब हम जाएंगे। तो फ़िलहाल बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, रास्ते में घर पहुँचने लगे थे, बस हम घर के करीब ही थे। आज मंडे है और हमारी क्लास है वेडनेसडे को, और बारिश भी हो रही है। अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल रहती है। वैसे तो 10 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी, और मैंने जब कॉल पे तमाम इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने यही कहा कि आपका जो डे डिसाइड हुआ है पोर्टल में, स्टूडेंट पोर्टल में ऑनलाइन, उस डे को आपने आना है। यानी कि हमें जाना था वेडनेसडे नहीं, थर्सडे को। तो जाएंगे और देखते हैं क्या सूरत हाल है, किस तरह की क्लास है, और समझ में आता है नहीं आता, कितना दूर है, जो भी है सब कुछ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फ़िलहाल आज हमारा जो हेड ऑफिस जाना बिल्कुल बेकार गया, आना जाना बिला वजह। बस एक अच्छी चीज़ हो गई कि बारिश हो गई। घर वापसी पे जो है मैं अम्मी के चली गई थी, अक्सर भी मेरे साथ ही थी। और ये ट्रे जो है मैं लेकर आई हूँ अम्मी से मांग के, क्योंकि मेरी जो ट्रे है वो टूट चुकी है मेरी ही गलती की वजह से। बहरहाल अब घर चलते हैं, देखते हैं। बिल्लियाँ काफ़ी देर से घर में अकेली हैं और मुझे काफ़ी देर हो गई घर आते आते। चलो देखिए ज़रा, वो लाइट भी ऑन नहीं की थी।
इनको मैं गैलरी में रख के गई थी और टैंक जो है फुल हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चला कर गई थी कि फुल हो जाए मेरे घर आने तक। अब ये थोड़ी सी गीली हो गई है, लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई, वरना इन्होंने पूरा डूब जाना था और गीले हो जाना था। एक इनका फूड पैकेट ख़त्म हो चुका है। अभी मैं घर आई तो मैंने सोचा इनको खाना खिला दूँ, जाने से पहले मैंने खाना खिला दिया था। अब ये मेरे ऊपर आ गई है जिम्मेदारी कि मैं घर आई हूँ, तो घर आने के बाद यानी कि मैंने गैलरी से निकाला तो घर के अंदर दाखिल होकर इस मैडम साहिबा ने जो ना कारनामा कर दिया, इसको साफ़ किया। मैंने कहा इसने मेरा अच्छा वेलकम किया है। इतनी देर गैलरी में थी तब इनको नहीं आई, घर के अंदर आने के बाद आई है, वो भी मुझे देखकर। खैर सोचा मैंने खाना खिला दूँ, बेचारों को भूखे लग रहे थे, म्याऊं म्याऊं कर रहे थे कब से। और अब जो इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी भाई, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेड के नीचे भी कल इसने, इन दोनों में से एक ने जाके कर दिया था गन। अब स्मेल आज आई तो पता चला कि नीचे ही गई थी, और अब मैंने उस कमरे को बंद कर दिया ताकि बेड के नीचे ना जाए ना उस कमरे में जाए, जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते, जब तक समझदार नहीं हो जाते। बाहर आओ। क्या है? बिल्ली की जिंदगी हराम करके रख दी है इस लड़के ने, है ना? चैन नहीं लेने दोगे उसको? बाहर आओ, गंदा बच्चा। मुसलसल सुबह से हो रही है और अब तक रुकी नहीं है। ये देखिए बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया। इसी के साथ ही आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।